हेलो गाइज, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ आप नॉलेज के चैनल पर। तो आज हम लोग कुछ वाइटल साइंस के बारे में देखेंगे। जो वाइटल साइन होते हैं ये हमारी बॉडी शो करती है। वाइटल साइन के द्वारा ही कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को ये बता सकता है कि वो रोगी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो हम आज कुछ वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो बीपी मापने की मशीन होती है उसे बीपी अपरेटस यानी स्फेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो होती है बीपी मापने की मशीन है। हमने आगे इसके बाद डिटेल्स बात करेंगे कि बीपी कैसे मेजरमेंट करते हैं और कितनी बीपी नॉर्मल और एबनॉर्मल बीपी होती है। देखिए, इस फिगर में आप देखिए, ये फिगर जो है, ये पहले वाला जो फिगर है ये थर्मामीटर है। जो थर्मामीटर होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। ठीक, और दूसरा ये जो फिगर दिख रहा है आपको, वह फिगर है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है। चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, किसी भी रोग को अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो उन रोगों को निर्णय करने से पहले रोगी की निम्नलिखित परीक्षा अवश्य कर लें। मतलब कि जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं उनका जांच अवश्य करना चाहिए। तो हम पहले देख लेते हैं शरीर का तापमान। जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट थर्मामीटर नामक उपकरण से किया जाता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको थर्मामीटर नामक उपकरण से मेजरमेंट करते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होता है। और जो सामान्य बुखार, अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है तो सामान्य बुखार का संकेत है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री से 103 डिग्री के बीच में है तो अधिक ज्वर है, मतलब कि आपको हल्का सा ज्वर है। प्रबल ज्वर कब होगा? जब आपका बॉडी टेम्परेचर 101 से 105 के बीच में होगा, डिग्री के बीच में होगा तो आपको प्रबल। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 107 डिग्री से 110 डिग्री के बीच है तो आपको बहुत ज़्यादा ज्वर है और ये एक मृत्यु का लक्षण भी हो सकता है, मतलब कि आपकी जीने का चांस बहुत कम हो जाएगा। मलेरिया में अगर बॉडी टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री 1 से 6 डिग्री के बीच तक रहता है तो यह आशंकाजनक नहीं हो सकता, यानी कि शंकाजनक हो सकता है। इसमें शंका रहने की चांसेस है। आगे है नाड़ी यानी कि पल्स जो रेट जो होता है उसको आल्सो नॉन एज ए हार्ट रेट, उसको हम हार्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पुरुषों में दाहिने हाथ, हमारे आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि जो पुरुष होते हैं उनके दाहिने हाथ का नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, और जो महिला होती है उनके बाएं हाथ के नस जो होती है ना उसको देखना चाहिए। ठीक, देखिए, जन्म से 1 वर्ष तक जो होता है हमारा नाड़ी यानी कि हृदय स्पंदन वह प्रति मिनट 120 से 140 बार होता है। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक प्रति मिनट हार्ट बीट जो होता है 100 से 105 बार होता है। और आगे देख लेते हैं, जो 6 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होता है वह प्रति मिनट 80 से 90 बार होता है। और हो गया 90 बार होता है। 6 वर्ष से 15 वर्ष तक उम्र तक जो बच्चे होते हैं या जो भी मनुष्य होता है उसका जो हार्ट बीट होता है 80 से 90 बार होता है। ठीक, 16 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जो पल्स रेट यानी कि हार्ट बीट जो होता है हार्ट रेट वह 70 से 80 बार होता है। वृद्ध मनुष्य में यह पल्स रेट 50 से 65 बार होता है। देखिए, श्वास प्रवास जो होता है या प्रवासन जो होता है इसको हम रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन रेट भी बोलते हैं। 1 वर्ष की उम्र में प्रति मिनट 30 बार होता है। जो हमारा रिस्पायरेशन रेट होता है
1 वर्ष की उम्र में 30 बार होता है। ठीक, 2 वर्ष की उम्र में रिस्पायरेशन रेट 25 बार होता है। 3 से 14 वर्ष की उम्र तक जो हमारा रिस्पायरेशन रेट होता है 21 से 24 बार होता है। 15 से लेकर के बाद तक, मतलब 15 से लेकर के जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसका जो रिस्पायरेशन रेट रहता है 18 से 20 बार रहता है। चलिए आगे देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब। ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg जो इतना होता है वह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। जो 120/80 लिखा है, जो 120 है वह सिस्टोलिक बोला जाता है और जो 80 है उसको डिस्टोलिक बोला जाता है। ठीक है, अभी हम स्पेग्नोमैनोमीटर में आपको दिखा देते हैं कि 120 क्या है और 80 क्या है। ठीक, देखिए, अगर किसी भी मनुष्य का ठीक बीपी 140/90 mmHg होता है तो वह हाई ब्लड प्रेशर शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं तथा लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाइपर और हाइपो। हाइपो मतलब कि हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है अधिक। चलिए हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। जो बीपी मशीन का फिगर है, जो स्पेग्नोमैनोमीटर है उसको में दिखा देते हैं। देखिए, वहाँ पर दिखा रहा था 120/80। 120 क्या है? 120 जहाँ से जब डॉक्टर चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा, जहाँ से धड़कन सुनाई देता है, यानी कि जहाँ से सुनाई दिया 120 से सुनाई दिया मान लीजिए, और जहाँ पर बंद होता है 80 पे बंद हो गया तो उसी को 120/80, जैसे कि 120/80 हो जाएगा mmHg। मतलब कि सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ, डायस्टोलिक मतलब कि जहाँ पे आकर के धड़कन बंद हुआ। तो आज की वीडियो में हमने वाइटल साइंस के बारे में जाना, नॉर्मल वाइटल साइंस कितने होते हैं इनके बारे में जाना। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।